जय माता दी। हमारी खराब आदतें हो या अच्छी आदतें हो, हमारा डिसिप्लिन हो या हमारी लापरवाही हो, यही हमारे ग्रहों को सपोर्ट करती हैं और यही इनकी सपोर्ट को छीनने का काम कर देती हैं। हमारी कौन सी आदतें हमारे सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ग्रह को खराब करती हैं। आपने हमेशा मेरी वीडियो में शुक्र और शनि के तो बारे में सुना होगा, राहु और केतु के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा कि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्र और बृहस्पति किन आदतों को ना अपनाने से या किन लापरवाहियों को करने से ये तीन ग्रह खराब हो जाते हैं। और शनि के नाम से डरते हो तो बहुत ज्यादा संभलते हो, लेकिन सूर्य, चंद्र और बृहस्पति को ऐसे ही टाल देते हो। ऐसे जीवन नहीं चलता मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा तो हमें रोजाना दिखाई देते हैं, लेकिन बृहस्पति देव से संबंधित रिश्ते हमारे आसपास होते हैं और पृथ्वी पर हम हमेशा रहते हैं। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जितनी पीड़ा, जितनी तकलीफ, जितना दुख, जितना संघर्ष और जितनी मान सम्मान की खराबी और जितना आपको मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना और लाइफ का फेलियर सूर्य, चंद्र और बृहस्पति बनाते हैं ना, उतना शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति ये कभी आपको नहीं बनाते। इसीलिए इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा, मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बात आपको बिल्कुल 100% पते की बताने जा रहा हूं। अच्छी लगे तो अप्लाई करके इसका रिजल्ट आप 43 दिन के अंदर महसूस कर लेंगे। और 43 दिन तो बहुत लंबी बात है, 15 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट महसूस हो जाएगा। इससे आपके अपने करियर की क्लैरिटी हो जाएगी, प्रोफेशन की क्लैरिटी हो जाएगी, आपको अपनी हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई दे जाएगा, आपको अपनी वेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई दे जाएगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आपके बृहस्पति देव के बारे में, यानी मेरे और आपके सभी के बृहस्पति देव। जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव का स्थान उसी तरह होता है जैसे हमारे जीवन में हमारे लिए सांस का स्थान होता है, ब्रीथ का इस स्थान होता है। जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव का वही स्थान होता है जो हमारे समाज में हमारे टीचर का होता है, हमारे मेंटर्स का होता है, हमारे ट्रेनर्स का होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव चाहे कितने भी खराब क्यों ना बैठे हों, चाहे वो आपको कितना भी बुरा रिजल्ट क्यों ना दे रहे हों, चाहे आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति राहु का ही योग क्यों ना हो, बृहस्पति बुध का ही योग क्यों ना हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति राहु अष्टम स्थान के अंदर या 12वें स्थान में ही क्यों ना बैठे हों या 6ठे स्थान में ही क्यों ना बैठे हों, लेकिन आप यदि अपने टीचर्स का ध्यान रखिएगा बेटा, इस तरह से अपनी ईगो को मारना पड़ता है, तभी आपकी लाइफ की इकोनॉमिक सेट होती है। ध्यान रखिएगा, अपने टीचर चाहे वो आपके प्रति आपको कोई चीज सिखाने और समझाने में अपनी ड्यूटी पूरी ना कर रहे हों, लेकिन आप अपने भाव को पूरी तरह से ऑनेस्टी पर रखिए। डिफेंसिव कहाँ रहिए, जहां पर आपको अपनी चीजों को मिसयूज होने से बचाना है, अपने टाइम को मिसयूज होने से बचाना है, लेकिन आप उनकी रिस्पेक्ट, आप उनके प्रति लॉयल्टी या और साथ ही साथ उनके प्रति जो आपकी इमोशंस हो वो आप बिल्कुल साफ, स्पष्ट और पूरी तरह से ऑनेस्ट रखिए। आप अपना फर्ज पूरा करिए। वो यूनिवर्स का जो लॉर्ड है ना, जो यूनिवर्सल पावर है, वो अपने आप सबका न्याय करती है। वो किसी के साथ एक दिन भी अन्याय का फालतू नहीं जाने देती। इसीलिए ध्यान रखिए, आप अपने बृहस्पति देव को चाहे केले की पेड़ की पूजा करिए, चाहे घोड़े को आप चने की दाल खिलाइए, चाहे आप पीपल को जाके जल दीजिए, चाहे आप बरगद के पेड़ की पूजा करिए, चाहे आप रोजाना बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करिए, लेकिन यदि आपने ये काम नहीं किए तो ये सब आपको
अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले। बात यही है, पत्थर की पूजा कर लेने से बेहतर है आप अपने जीते जागते गुरुओं की पूजा करिए, अपने इष्ट की पूजा करिए, अपने कुल देवी देवता की पूजा करिए, अपने पितरों की पूजा करिए, क्योंकि पितृ देवो भव, ये मैंने कई बार कहा है, ये आपके सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। जब इनका आशीर्वाद आपके ऊपर होता है तब आप अपने जीवन में सबका आशीर्वाद, सबका स्नेह, सबकी अटेंशन, सबका प्यार आपको मिलने लगता है। करके देखिएगा, 15 दिन आप अपनी ईगो की इकोनॉमिक्स को साइड रख दीजिए और ईगो को डिलीट करके टोटली उनके साथ फ्रेंडली हो करके देखिएगा कि आपको क्या भाव आते हैं। मेरा तो काम है सिर्फ आपको अच्छी सी सजेशन देना, अच्छे से गाइड करना। जो मेरा फर्ज है वो मैं आपको 100% ऑनेस्टी, लॉयल्टी, क्लैरिटी और प्यार के साथ देने की कोशिश करता हूँ। आपको कितना समझ आएगी ये आपके अपने भाव, आपकी अपनी ग्रास्पिंग पावर पे डिपेंड करता है। इसीलिए बृहस्पति देव को ठीक करने के लिए आपको अपने गुरुओं का सम्मान सबसे ऊपर रखना चाहिए, अपने कुल देवी देवता, अपने कुल पितरों का सम्मान सबसे ऊपर रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सूर्य देव की। सूर्य हमारे रिश्तों में तो पिता हुआ करते हैं और हमारे शरीर में आप सब जानते हैं हृदय पर इनका राज होता है, आत्मा होते हैं। इसका साथ साथ हमारी लाइफ के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारी डेली रूटीन्स के अंदर जो आपकी कोर नीड होती है, जिसके बगैर आपका जीवन एक सेकंड नहीं चल सकता, जैसे इंटरनेट भी होता है, जैसे बिजली भी होती है, जैसे घर के अंदर माँ होती है, जैसे घर के अंदर पिता होते हैं। आपकी आज की प्रेजेंट की ज़रूरत के हिसाब से आपकी जो भी कोर पावर होती है वो सूर्य देव होते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, सिर्फ पिता के साथ ही सूर्य देव को मत कनेक्ट करिए। आपकी कोर नीड, जो आपकी सबसे बेस्ट नीड है, जिसके बगैर आपकी जिंदगी एक सेकंड भी नहीं चल सकती है, जरूरत के तौर पर वो आपकी कोर पावर का अथॉरिटी रखते हैं। इसीलिए यदि आप सुबह जल्दी जाग करके सिर्फ 15 दिन आप इस उपाय को करके देखिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप आकर के बताइएगा। 15 दिन जब आप लगातार सुबह सूर्योदय के समय जाग करके आप सिर्फ सूर्य देव को प्रणाम कर लीजिए, कुछ मत करिए, ना योगा, ना योग, ना मेडिटेशन, आप कुछ मत करिए। 15 दिन आप सुबह जाग करके भगवान सूर्य देव को आप प्रणाम कर लीजिए और अपने पिता के पैर हाथ लगा करके आशीर्वाद ले लीजिए उनके। बस ये उपाय आपको करियर की इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छी दे देगा, इंटेंशंस अच्छी समझ में आने लग जाएगी, आप कहाँ गलती कर रहे हैं आपको ये समझ आने लग जाएगा, आप अवेकन हो जाएंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 15 दिन आप इस उपाय को करके देखिएगा, जो आपको समझ आएगा। और कहीं आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव अच्छा रिजल्ट दे रहे हो, मीन्स अच्छी स्थिति में बैठे हो, तो आपको ये बहुत ही ताकतवर महसूस करा देगा और आपकी मान प्रतिष्ठा भी अपने वर्किंग प्लेस पर उठने लग जाएगी। लोग आपको पूछने लग जाएंगे, आपकी गरिमा का और आपकी प्रेस्टीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देंगे। है ना, देखो कितना आसान उपाय है। और अपने माता पिता का सम्मान करना, उनका ध्यान रखना, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना, उनके प्रति हमें और आपको समर्पित रहना, ये तो हमारे लिए सर्वप्रथम कार्य है। और गुरु सबसे पहले हमारे माता पिता ही हुआ करते हैं। इसीलिए तो माता पिता का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। यदि माता पिता का सम्मान होगा तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव आपको अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे। और जब सूर्य, चंद्र और बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देते हैं तो सभी ग्रहों को अपने आप सही रास्ते पर आना ही पड़ता है। मैंने कहा भी है ना कई वीडियोस में कि सारे ग्रहों को राहु केतु चलाते हैं और राहु केतु को अकेले बृहस्पति देव ही चला देते हैं। और बृहस्पति देव
सूर्य और चंद्रमा की प्रतीक्षा में बैठे होते हैं। आ गई ना आपको ये सारी बात समझ में? माता का सम्मान करने से, माँ, नानी, दादी, घर के आसपास की बुजुर्ग महिलाएं, सभी महिलाओं का सम्मान करने से और चुपचाप किसी की निस्वार्थ भावना से मदद कर देने से चंद्रदेव अच्छे हो जाते हैं। निस्वार्थ का मतलब किसी की मदद कर दी और उसे पता ही ना लगे, है ना? देखिए कितनी अच्छी चीजें। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ जय माता दी।